बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ऑल मेंबर्स। मेरा नाम कामरुन मेमन बावानी है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब का चैनल, जहां पर मैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का डेली व्यू आपके साथ शेयर करता हूं। अल्हम्दुलिल्लाह आज का दिन भी जो सक्सेसफुल रहा और अल्लाह ताला ने हमें एक और दिन कामयाबी से नवाजा। और देखा जाए तो अगर फ्राइडे वाले दिन जिस तरह ट्रेडर्स और ब्रोकर्स ने आपका माइंड जो है वो ख़राब किया हुआ था, जिस तरह आपको बताया हुआ था कि मार्केट टोटल क्रैश कर जाएगी और सेलिंग की तरफ आ जाएं, शॉर्ट सेल करें, अल्हम्दुलिल्लाह हम इनके अगेंस्ट खड़े हुए और अल्लाह ताला ने हमें सक्सेस दी। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने आपको बताया कि मार्केट का टोटल व्यू पॉजिटिव है, जस्ट शॉर्ट करेक्शन है और मार्केट आपकी टोटल बाउंस बैक करेगी और 40,200 का लेवल आराम से टच करेगी। अल्हम्दुलिल्लाह आज मार्केट ने 40,300 का लेवल टच किया और मार्केट क्लोज भी उसी के करीब रही। डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपके साथ शेयर होती रहे। अब हम बात करेंगे आज के इंडेक्स के हवाले से। आज का इंडेक्स का आगाज पॉजिटिव हुआ और हमने देखा कि मार्केट जो 200 पॉइंट प्लस के साथ स्टार्ट रही, फिर मार्केट आपकी जो 300 पॉइंट प्लस तक 300 पॉइंट प्लस तक चली गई। फिर हमने देखा कि हम मुसलसल आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऑडियो कॉल के थ्रू बताते रहे कि मार्केट का व्यू पॉजिटिव है, मार्केट में आइटम का व्यू पॉजिटिव है। स्टेप बाय स्टेप हमने इंडेक्स के बारे में भी बताया और आइटम के बारे में बताया। इंडेक्स एक टाइम ऐसा हुआ कि 500 प्लस हो गया और इंडेक्स की जो क्लोजिंग है एज पर आवर एक्सपेक्टेशन के मुताबिक इसकी जो क्लोजिंग है 40,300 के करीब रही। इसके अलावा अगर हम बात करें सेक्टर के हवाले से, सेक्टर में जैसे कि हमने आपको बताया कि STCL, STPL फुल टाइम पॉजिटिव है और इंशाल्लाह ये लॉक की तरफ जा सकते हैं। तो ऐसा ही हुआ कि STPL जो है 13 रुपये से अबव ऊपर का लॉक लगा। इसके अलावा STCL में जो है वो 11 रुपये और 60 पैसे से ऊपर का लॉक लगा। इसके अलावा DCL जो है वो आपका 11 रुपये तक गया। इसके अलावा अगर हम बात करें फार्मास्यूटिकल की, फार्मास्यूटिकल में हमने आपको बताया कि सरले और फ्रोसेंस आपके पॉजिटिव हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह फ्रोसेंस ने आपका जो है वो 390 से हाई लिया और फिर जो प्रॉफिट टेकिंग के साथ 383 के करीब क्लोज रहा। इसके अलावा अगर हम सरले की बात करें तो सरले जो है वो आपका देखा जाए तो 266 रुपये तक गया और फिर 261 के करीब क्लोज रहा। इसके अलावा अगर हम बात करें स्टील सेक्टर की, स्टील सेक्टर में हमने आपको मुसलसल व्यू पॉजिटिव दिया कि स्टील आपका अपसाइड के लिए बिल्कुल क्लियर है, जिसमें इंटरनेशनल इंडस्ट्री 144 का लेवल पे ऊपर का लॉक लगा और 143 के करीब क्लोज रहा। इसके अलावा अगर हम बात करें मुगल की, तो मुगल ने जो है वो 70 से अबव का हाई लिया और 69 के करीब क्लोज हुआ। इसके अलावा अगर देखा जाए तो ISL ने भी 80 का हाई लिया और 73 से अबव क्लोज रहा। इसके अलावा ओवरऑल अमरेली स्टील भी आपका 51 का लेवल क्रॉस कर गया। इसके अलावा अगर हम बात करें पेपर एंड बोर्ड सेक्टर की, मुसलसल रिकमेंड करते रहे कि पैकेजेस बहुत अच्छा आइटम है और किसी भी टाइम आपके ये लॉक की तरफ जा सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह आज 30 रुपये प्लस के साथ अपर लॉक के साथ 446 रुपये के करीब क्लोज रहा। इसके अलावा रोशन पैकेजेस 27.5 रुपये क्रॉस करने के बाद 27 रुपये के करीब क्लोज रहा। इसके अलावा चिराग पेपर 185 तक गया। हमने वहां आपको प्रॉफिटिंग कॉल दी, हमने कहा कि ये 180 या 75 तक जा सकता है, तो 76 के करीब क्लोज रहा प्रॉफिटिंग के साथ। इसके अलावा सिक्योरिटी पेपर भी 159 को क्रॉस कर गया। मेरिट की हमने ओपन लाइन दी, आपको बताया कि मेरिट लॉक लग सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरिट जो 13 रुपये 90 पैसे के करीब ऊपर के लॉक के करीब क्लोज हुआ। इसके अलावा अगर हम बात करें सीमेंट सेक्टर की, तो सीमेंट सेक्टर में DG खान, चिराग, मेपल लीफ, कोहाट, अटक सीमेंट, पाइनियर सीमेंट, मेपल लीफ 36 क्रॉस कर गया। इसके अलावा लकी जो है वो 619 तक जाने के बाद फिर 607 रुपये प्रॉफिटिंग के साथ क्लोज रहा। DG खान 111 रुपये हाई मारने के बाद 110 रुपये के करीब क्लोज रहा। इसके अलावा ओवरऑल सीमेंट भी आपकी अच्छी परफॉर्म करती हुई नजर आई। इसके अलावा अगर रिफाइनरी सेक्टर की बात करें तो रिफाइनरी में जैसे हमने आपको बताया था कि नेशनल रिफाइनरी आपका हाई लेवल क्रॉस कर लेगा और 192 से 195 तक जा सकता है, 192 के करीब क्लोज रहा। इसके अलावा अटक रिफाइनरी भी 174 से अबव का हाई लिया, 174 के करीब क्लोज रहा। अगर पाकिस्तान रिफाइनरी की बात करें तो मुसलसल व्यू दिया था कि पाकिस्तान रिफाइनरी आपका अपर लॉक के लिए बिल्कुल क्लियर है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज 17 रुपये 80 पैसे से 18 रुपये से अबव ऊपर के लॉक के करीब क्लोज हुआ। इसके अलावा हैशकोल भी आपका 17 रुपये के करीब क्लोज रहा। ऑयल सेक्टर की अगर हम बात करें तो ऑयल में शेल आपके ऊपर के करीब लॉक के करीब क्लोज हुआ। इसके अलावा PSO, पाकिस्तान ऑयल फील्ड, OGDC, PPL भी आप थोड़ा सा रेंज बाउंड थोड़ा सा हाई साइड पे रिकवर होते हुए देखे गए। इसके अलावा ओवरऑल हमने नेटसोल, इसके अलावा SNGP थोड़े पॉजिटिव रहे। फूड सेक्टर की अगर हम बात करें तो फूड सेक्टर में आपका जो है वो यूनिटी 13 रुपये 40 पैसे को क्रॉस कर गया और फिर 13 रुपये 30 पैसे से अबव क्लोज हुआ। इसके अलावा यूनिटी में हमने 14.75 के करीब आपको
प्रॉफिट टेकिंग कॉल दी कि 14.75 से लेकर 15 के दरमियान आप इसको प्रॉफिट टेकिंग करें, ये आपको डिप पर मिल सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें ऑटो सेक्टर की, ऑटो सेक्टर में मुसलसल आपको तेजी का व्यू दिया। GHNI और GHNL, अल्हम्दुलिल्लाह GHNI आपका ऊपर का लॉक लगा और 315 रुपए का लेवल क्रॉस कर गया। इसके अलावा GHNL ने जो है वो 120 रुपए का हाई लिया और 118 रुपए 90 पैसे के करीब क्लोज रहा। इसके अलावा अगर पाकिस्तान सुजुकी मोटर की बात करें तो 247 का हाई लेने के बाद 246 के करीब क्लोज रहा। इसके अलावा अगर हम होंडा कार की बात करें तो 340 का हाई लेने के बाद 338 रुपए के करीब क्लोज रहा। इसके अलावा साजयू की अगर हम बात करें, साजगर इंजीनियरिंग की, तो साजगर ने 180 का लेवल क्रॉस किया और फिर 178 के करीब क्लोज रहा। इसके अलावा अगर हम अदर आइटम्स की बात करें तो अदर आइटम्स में इंटरलूप आपका पॉजिटिव रहा, 53 80 को क्रॉस कर गया और 53 के करीब क्लोज रहा। इसके अलावा अगर हम बात करें छोटे आइटम्स की, तो छोटे आइटम में ट्रीट, लूट्स, STPL, STCL और इसके अलावा TRG पॉजिटिव है। TRG में हमने आपको रेजिस्टेंट एरिया बताया कि 58 इसका रेजिस्टेंट एरिया है और यहाँ पर बाइंग मत कीजिएगा और यहाँ पे प्रॉफिटिंग कीजिएगा, आपको आइटम डिप पे मिल सकते हैं। तो ऐसा ही हुआ कि जो ट्रीट कॉर्पोरेशन जो TRG है, TRG में सेलिंग प्रेशर देखा गया, फिर हमने 57 रुपए को उसको तोड़ते हुए देखा और 56 रुपए 50 पैसे से ऊपर क्लोज हुआ। इसके अलावा नेटसोल भी थोड़ा बेहतर परफॉर्म करता रहा। ओवरऑल मार्केट आपकी बेहतर इंडेक्स वाइज भी परफॉर्म करती रही और इसके अलावा सेक्टर वाइज भी बेहतर परफॉर्म करती रही। अब हम बात करेंगे कल के इंडेक्स के हवाले से। इंडेक्स की जो क्लोजिंग है वो अल्हम्दुलिल्लाह 40,300 के करीब है, जो कि एक पॉजिटिव साइन है। जिस तरह हम मुसलसल आपको व्यू देते रहे कि छोटी छोटी करेक्शन आती है, वो एक अच्छा साइन होती है अपसाइड के लिए। इसी तरीके से जो छोटी छोटी करेक्शन आती थी, इसकी वजह से मार्केट ने एक अच्छी करेक्शन ली और मार्केट के ग्राफ अच्छे हुए। इसके बाद हमें ये तेजी देखने को मिली। तो इंशाल्लाह मार्केट का जो फर्स्ट रेजिस्टेंट एरिया है वो 40,600 का फर्स्ट रेजिस्टेंट एरिया और सेकंड रेजिस्टेंट एरिया 40,900 का है। सेकंड अगर हम फर्स्ट सपोर्ट लेवल की बात करें तो फर्स्ट सपोर्ट लेवल 40,000 का लेवल है और सेकंड सपोर्ट लेवल 39,700 का सपोर्ट लेवल है। अच्छा, अब आपने करना क्या है? आपने करना ये है कि मार्केट देखा जाए तो मुसलसल 2 दिन से आपकी पॉजिटिव और हाई साइड पर है। आपने करना ये है कि मार्केट आपकी हाई साइड पे ओपन होगी, लेकिन आपने ये करना है कि हाई साइड पे प्रॉफिटिंग करनी है। क्यों कि मार्केट जो है वो 400 को क्रॉस करने के बाद 400 या 600 के पास जाने के बाद शॉर्ट प्रॉफिटिंग देखी जा सकती है। इस मंथ की अगर आपको क्लोजिंग याद हो, जो कि हमने आपको बताई थी कि एवरेज के हिसाब से क्लोजिंग जो 40,200 के करीब बनती है, तो इसकी जो क्लोजिंग है वो 40,200 के आसपास बनती है। तो अगर देखा जाए तो अगर कल की मार्केट 40,500 पे जाती है तो 300 पॉइंट एक्स्ट्रा होंगे, तो वो प्रॉफिट टेकिंग की तरफ आ सकते हैं। तो कोशिश ये कीजिएगा कि वही मेरी पुरानी वाली बात, प्रॉफिट टेकिंग करना एक अच्छी आदत है और अच्छी आदत को छोड़ना नहीं चाहिए। ठीक है जी। अब हम बात करेंगे सेक्टर के हवाले से। सेक्टर में अगर हम बात करें तो सबसे पहले बात करेंगे ऑटो सेक्टर की। ऑटो सेक्टर में आपका GHNL बहुत ज्यादा पॉजिटिव है। इंशाल्लाह GHNI आपका 120 से 125 तक जा सकता है और GHNI की बात करें तो एक नया हाई ले सकता है, 320 से लेकर 325 तक जा सकता है। अगर पाकिस्तान सुजुकी मोटर की बात करें तो 250 से लेकर 255 260 आराम से मूव कर सकता है। इसके अलावा अगर साजगार की बात करें तो 180 से 85 तक जा सकता है। इसके अलावा अगर हम होंडा कार की बात करें तो 345 से लेकर 350 तक मूव ऑन कर सकता है। इसके अलावा गेल छोटा आइटम है, ये भी बहुत अच्छा है, इंशाल्लाह 7 से 7.5 तक जा सकता है। अगर हम बात करें रिफाइनरी सेक्टर की, रिफाइनरी में नेशनल रिफाइनरी आपका पॉजिटिव है, 195 से 200 के करीब जा सकता है। अटक रिफाइनरी की अगर हम बात करें तो 177 से लेकर 180 के दरमियान जा सकता है। इसके अलावा अगर हम पाकिस्तान रिफाइनरी की बात करें तो पाकिस्तान रिफाइनरी हाईली ओवरसोल्ड है। इसमें हमने आपको बताया था कि पाकिस्तान रिफाइनरी ने जो है यूरो गैस 2 का जो है वो स्टार्टिंग ली है, जिसकी वजह से ये पॉजिटिव है। 19 रुपए से लेके 20 रुपए तक जा सकता है। 20 रुपए इसका एक छोटा रेजिस्टेंट एरिया होगा, जैसे ही ये क्रॉस करेगा तो ये 22 से लेके 25 तक के लिए बिल्कुल क्लियर होगा। इसके अलावा अगर हम सीमेंट सेक्टर की बात करें तो सीमेंट सेक्टर में आपका डीजी खान, चेराट, मेपल लीफ, कोहाट, अटक सीमेंट, पाइनियर सीमेंट पॉजिटिव है। इंशाल्लाह यहाँ से एक अच्छी रैली से ले सकते हैं। अटक सीमेंट की अगर हम बात करें तो अटक सीमेंट आपका 155 160 आने वाले वक्तों में अगर इसको लॉन्ग व्यू के हिसाब से रखेंगे तो 170 से 80 रुपए भी हो सकता है। इसके अलावा डीजी खान की अगर हम बात करें तो डीजी खान आपका 112 रुपए से 114 रुपए तक जा सकता है। इसके अलावा मेपल लीफ की बात करें तो मेपल लीफ 37 रुपए से 38 रुपए तक
जा सकता है। अगर लकी सीमेंट की बात करें तो 610 से लेकर 615 तक, 620 तक जा सकता है। इसके अलावा चिराग सीमेंट की बात करें तो स्लाइडली थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग है। अगर हम पाइनियर सीमेंट की बात करें तो पाइनियर सीमेंट में भी स्लाइडली प्रॉफिट टेकिंग है। अगर चिराग सीमेंट में भी स्लाइडली प्रॉफिट टेकिंग है। इसके अलावा अगर हम बात करें पेपर एंड बोर्ड सेक्टर की, पेपर एंड बोर्ड सेक्टर में रोशन पैकेजेस बहुत अच्छा आइटम है और इंशाल्लाह 27.5, 28, 28.5, 29 तक इजीली मूव ऑन कर सकता है। अगर लॉन्ग व्यू के हिसाब से रखेंगे तो 30 से 35 रुपए हो सकता है। इसके अलावा अगर पेपर एंड सिक्योरिटी पेपर की बात करें तो 165 से लेकर 170 रुपए तक जा सकता है। इसके अलावा अगर हम पैकेजेस की बात करें तो थोड़ा शॉर्ट ग्राफ के साथ साथ ओवरबोट हो चुका है, लेकिन आपको ये करना चाहिए पैकेजेस में 450 से लेकर 470 के दरमियान इसमें प्रॉफिटिंग करनी चाहिए, ये बैक हो सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें ऑयल सेक्टर की तो ऑयल सेक्टर में ओजीडीसी, पीपीएल, पीएसओ, शेल, पाकिस्तान ऑयल फील्ड ये पॉजिटिव है, हैश कॉल पॉजिटिव है। इंशाल्लाह यहाँ से आप हो जाएंगे क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में आपका जो क्रूड ऑयल है वो $43 को क्रॉस कर चुका है, $43.36 पे ये चल रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें स्टील सेक्टर में, स्टील सेक्टर में आईएसएल का कल सुबह एक रिजल्ट होगा और रिजल्ट में हो सकता है कि इसकी ईपीएस थोड़ी सी माइनस हो, लेकिन इसमें एक मटेरियल इन्फॉर्मेशन है जिसमें इसकी सेंसिटिव प्राइस के हवाले से कोई इन्फॉर्मेशन है, तो उसकी बेस पे जो है वो इंशाल्लाह आईएसएल आपका जो है वो 75, 76, 77 और आने वाले वक्तों में 80 से 85 रुपए तक भी जा सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें इंटरनेशनल इंडस्ट्री की, इंटरनेशनल इंडस्ट्री तो अभी आपका स्टार्ट हुआ है चलना और 145 से लेके 148 से लेके 152, 155 तक आराम से जा सकता है। मुगल की बात करें तो मुगल में प्रॉफिट टेकिंग बनती है 70 से लेके 75 के दरमियान, यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग कीजिएगा। इसके अलावा अगर अमरेली स्टील की बात करें तो अमरेली स्टील जो है 52 रुपए से लेके 54 तक आपका जा सकता है। इसके अलावा अगर हम छोटे आइटमों की बात करें तो छोटे आइटमों में इंटरलूप आपका जो है 54 से लेके 56 तक जा सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें नेट सोल्ड, एसएनजीपी, इसके अलावा ट्रीट, लूट, एसटीपीएल पॉजिटिव है, इंशाल्लाह यहाँ से आप हो सकते हैं। एसटीपीएल आपका 14 रुपए से लेके 15 रुपए तक जा सकता है। इसके अलावा अगर हम एसटीसीएल की बात करें तो 12 रुपए से लेके 13 रुपए तक आराम से जा सकता है। इसके अलावा अगर हम पाकिस्तान इसके अलावा हम रोशन पैकेजेस, इसके अलावा छोटे आइटम में अगर हम बात करें जीएससीएल की, जीएससीएल 17 रुपए से 18 रुपए तक जा सकता है। इसके अलावा मेरिट जो है वो 14.5 से लेकर 15 रुपए तक आपका जा सकता है। बाइको की अगर हम बात करें तो बाइको 8 रुपए का लेवल क्रॉस करके 8.5 से लेकर 9 रुपए तक जा सकता है। ओवरऑल मार्केट आपकी अच्छी है और मार्केट में पैनिक वाली कोई सिचुएशन नहीं है, लेकिन आपने करना ये कि कल अगर मार्केट आपकी जो है वो हाई साइड पे जाएगी और हो सकता है थोड़ा गैप के साथ स्टार्ट हो और हाई नोट पे ओपन हो, आपने करना ये कि प्रॉफिट टेकिंग करनी है और वेट करना है थोड़ा सा डिप का, तो क्योंकि शॉर्ट करेक्शन आ सकती है। तो ओवरऑल जो है वो प्रॉफिट टेकिंग की तरफ रहे और अच्छे आइटम में प्रॉफिट अवेल करें और थोड़ा सा वेट करें थोड़ी सी डिप का। इसके अलावा कोशिश ये करें कि जो ट्रेडर्स या ब्रोकर्स आपको मिसगाइड करते हैं उनसे जो है उनको अवॉइड करें, क्योंकि वो आपको अगर इस तरह की न्यूज़ देंगे वो आपको डराते रहेंगे, आपको काम करने नहीं देंगे, तो आप कभी भी जो है एक अच्छी ट्रेडिंग, एक अच्छे ट्रेडर नहीं बन सकेंगे। तो कोशिश ये करें कि अच्छे लोगों को ज्वाइन करें और ऐसे जो रूमर्स फैलाते हैं, जो खौफ फैलाते हैं, उनसे दूर रहें। ठीक है जी, शुक्रिया। कामा मेमन बावानी, अल्लाह हाफिज़।